नमस्ते। आज हम भारत के देशनोक में मौजूद एक ऐसे मंदिर की बात करेंगे जिसके अंदर एक बहुत ही गहरा, बहुत ही अनोखा रहस्य छिपा हुआ है। चलिए आज इसी की कहानी जानते हैं। तो ये जगह है करणी माता मंदिर और पता है ये 20,000 से भी ज्यादा चूहों का घर है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, 20,000 से ज्यादा चूहे। और बस यहीं से उठता है इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल। भाई इतने सारे चूहे और उन्हें पवित्र माना जाता है, क्यों? आखिर ऐसा क्या है कि वो पूजनीय है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। कुछ और भी ऐसी बातें हैं जो आपको हैरान कर देंगी और इस रहस्य को और भी गहरा बना देंगी। सोचिए, हजारों चूहों के होते हुए भी मंदिर में जरा सी भी बदबू नहीं है। और तो और भक्तों को जो प्रसाद मिलता है ना, वो इन चूहों का झूठा होता है और उसे पवित्र आशीर्वाद माना जाता है। यहाँ तक कि यह भी मान्यता है कि इनका पिया हुआ पानी बीमारियों को ठीक कर सकता है। तो इस पूरे रहस्य को समझने के लिए हमें एकदम शुरुआत में जाना होगा, खुद देवी करणी माता की कहानी में। ये कहानी शुरू होती है जोधपुर जिले के एक गांव से। करणी माता के पिता थे मेहो जी, जिनकी कोई संतान नहीं थी। तो संतान की इच्छा लेकर वो पाकिस्तान में मौजूद हिंगलाज माता के मंदिर गए और वहां प्रार्थना की। वहां हिंगलाज माता ने उनकी प्रार्थना सुनी और उन्हें एक वरदान दिया। कहा कि वो खुद मेहो जी की पत्नी के गर्भ से जन्म लेंगी और इसलिए करणी माता को सिर्फ एक संत नहीं माना जाता, बल्कि उन्हें स्वयं देवी हिंगलाज का अवतार माना जाता है। तो जैसे जैसे वो बड़ी होती गईं, उनका जो दिव्य स्वरूप था वो एक के बाद एक कई चमत्कारों और अविश्वसनीय घटनाओं से सामने आने लगा और देखते ही देखते उनकी ये कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। उनकी शादी के दिन तो एक बहुत ही अद्भुत घटना हुई। जब उनके पति दीपू जी ने डोली का पर्दा हटाया तो क्या देखते हैं कि करणी माता एक शेर पर बैठी हुई देवी के रूप में है। जाहिर है वो डर गए। तब माता ने उन्हें बताया, मैं तो एक देवी हूं। और फिर उन्होंने अपनी ही बहन गुलाब बाई से अपने पति की शादी करवा दी। उनकी शक्ति का एक और किस्सा एक घमंडी राजा से जुड़ा है। देखिए हुआ क्या। राजा के सैनिकों ने माता का मजाक उड़ाया और उन्हें अपनी जमीन छोड़ने को कहा, तो जवाब में माता ने उनके चेहरे लोमड़ी जैसे बना दिए। अब जब गुस्से में राजा खुद आया और उनकी शक्ति को चुनौती दी, तो माता ने अपने त्रिशूल से जमीन पर एक लकीर खींची और कहा, हिम्मत है तो इसे पार करके दिखाओ। और जैसे ही राजा ने वो लकीर पार की, माता ने शेर का रूप धारण कर उसका अंत कर दिया। तो अब आते हैं उस कहानी पर जो सीधे सीधे इन पवित्र चूहों की पहेली को सुलझाती है। ये एक ऐसी कहानी है जिसकी शुरुआत एक बहुत बड़ी त्रासदी से हुई और जिसने सच पूछिए तो मृत्यु के नियमों को ही बदल कर रख दिया। हुआ ये कि करणी माता के सबसे छोटे और लाडले बेटे लखन की पास के ही एक तालाब में डूबने से मौत हो गई। ये एक ऐसी घटना थी जो उनके पूरे परिवार की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अपने बेटे के गम में डूबी करणी माता सीधे मृत्यु के देवता यमराज के पास पहुंच गईं। उन्होंने यमराज से अपने बेटे लखन को वापस करने की मांग की, लेकिन यमराज ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जो आत्मा एक बार उनके लोक में आ गई वो कभी वापस नहीं जा सकती। यमराज के इस इनकार पर करणी माता ने एक ऐसी घोषणा कर दी जिसने जैसे सृष्टि का नियम ही बदल दिया हो। उन्होंने कहा, तो ठीक है, आज के बाद मेरे वंश का कोई भी सदस्य तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। ये उनके परिवार के लिए एक नया कानून था। और बस यहीं पर आके ये सारा रहस्य खुल जाता है। मंदिर में इन चूहों को स्थानीय भाषा में काबा कहते हैं और ये काबा कोई और नहीं बल्कि खुद करणी माता के वंशजों की ही आत्माएं हैं। माता की उस घोषणा के बाद अब जब भी उनके वंश में किसी की मौत होती है तो वो आत्मा यमलोक नहीं जाती, बल्कि इसी मंदिर में एक चूहे के रूप में फिर से जन्म लेती है। तो इस प्राचीन समझौते का आज के समय में क्या मतलब है? चलिए अब देखते हैं कि ये जो पूरी मान्यता है ये मंदिर की प्रथाओं में आज भी कैसे जिंदा है। देखिए, ये एक ऐसा अनूठा और अटूट चक्र है जो सिर्फ और सिर्फ इसी समुदाय के लिए है। होता यह है कि जब करणी माता के वंश में किसी की मौत होती है तो वो आत्मा मंदिर में एक काबा यानी चूहा बन जाती है और फिर जब उस काबा की मौत होती है तो वही आत्मा वापस उसी वंश में एक इंसान के बच्चे के रूप में जन्म ले लेती है। मतलब जीवन और मृत्यु का ये पूरा चक्र यहीं इसी जगह पर चलता रहता है। वहां के एक स्थानीय व्यक्ति ने इस बात को बहुत ही खूबसूरती से समझाया। उन्होंने कहा, हमारा स्वर्ग और नरक सब यही हैं,
जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमें मंदिर के अंदर स्थान मिलेगा। अच्छे कर्म किए तो माता जी के एकदम पास रहेंगे और अगर बुरे कर्म किए तो बाहर पड़े रहेंगे। मतलब माता जी ने हमारे लिए स्वर्ग और नरक यही बना दिया है। तो आज के समय में भक्तों की यही गहरी आस्था है। वो इन काबा को जानवर नहीं बल्कि अपने परिवार का ही हिस्सा मानते हैं। उनके साथ खाना बांटना एक बहुत बड़ा आशीर्वाद समझा जाता है और बहुत से लोग तो ये भी मानते हैं कि सिर्फ इनकी मौजूदगी में ही बीमारियों को ठीक करने की शक्ति है। इस विश्वास की गहराई आपको मंदिर के बाहर एक दुकानदार के इन सीधे साधे शब्दों में भी दिखेगी। वो कहते हैं, ये तो माता की संतान है, इनका जूठा खाने से कोई नुकसान नहीं होता है। तो आखिर में ये मंदिर हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या कोई एक जगह, एक स्थान पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक हो सकता है? एक ऐसी जगह जहां एक ही परिवार के जीवन, मृत्यु और फिर से जन्म लेने का ये कभी ना खत्म होने वाला चक्र उनकी अपनी दिव्य पूर्वज की आंखों के सामने चलता रहे। करणी माता मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक परिवार के लिए स्वर्ग, नरक और अनंत काल का एक जीता जागता सबूत है।